सभी को नमस्कार। राजस्थान करंट जीके में आज हम पढ़ेंगे मार्च 2022 की क्रोनोलॉजी, जिसमें हम राजस्थान प्रादेशिक जो है उसी के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान का प्रादेशिक परिदृश्य में जैसे पहला प्रश्न बनता है मरु महोत्सव कार्यक्रम। राजस्थान में मरु महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये उसका उत्तर है जैसलमेर में। तो आप ध्यान दीजिए, राजस्थान मरु महोत्सव कार्यक्रम कहाँ किया गया, वो था जैसलमेर के अंदर। इसमें एक प्रतियोगिता हुई जिसका नाम है मिस्टर एंड मिस पोखरण। मिस्टर एंड मिस पोखरण, तो जो मिस्टर का खिताब है वो जीता भरत बोहरा ने और मिस पोखरण का खिताब जीता निकिता राठौड़ ने। इसके बाद में इसमें कई रिकॉर्ड बने थे। इसमें पहला रिकॉर्ड रेगिस्तान के जहाज पर सुरों के सुरताज के नाम से, रेगिस्तान के जहाज पर सुरों के सुरताज नाम से एक रिकॉर्ड बना था, जिसमें रेतीले धोरों पर 50 श्रृंगारिक ऊंटों पर परंपरागत लोक वाद्य स्वरों की लहरियां बिखेरते हुए लोक कलाकारों ने सामूहिक रूप से लोक लहरियों का प्रदर्शन किया। यानी 50 जो श्रृंगारिक ऊंट थे उन पर लोक वाद्य यंत्रों बजाते हुए वो उन लहरियों का प्रदर्शन किया गया। इसके बाद में दूसरा रिकॉर्ड बना जिसमें 75 ऊंटों की दौड़ करवाई गई। ये ऐतिहासिक दौड़ थी। तो इस तरह के 2 रिकॉर्ड बने। तो आप इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न तो ये बनता है कि मरु महोत्सव का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया गया, वो है जैसलमेर में। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान सरकार की ओर से बोर्ड और आयोग में नियुक्तियां की गई थी। उन नियुक्तियों में जैसे किसान आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया, किसान आयोग के अध्यक्ष, तो आप ध्यान दीजिए महादेव सिंह खंडेला। किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला। उसके बाद में आप ध्यान दें अल्पसंख्यक आयोग, जो राजस्थान में अल्पसंख्यक आयोग है उसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, वो है रफ़ीक खान। उसके बाद में एससी यानी राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग, उसके अध्यक्ष है खिलाड़ी लाल बेरवा, ये याद रखें। इसके बाद में बात करते हैं क्रीड़ा परिषद, राजस्थान क्रीड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष कौन है, वो है कृष्णा पुनिया। वर्तमान में है राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष कृष्णा पुनिया। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति आयोग एसटी, उसके अध्यक्ष कौन है, लक्ष्मण मीणा। अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है लक्ष्मण मीणा, ये ध्यान दीजिए। उसके बाद में इसमें देखो बोर्ड के जो जितने भी आयोग हैं उनके सभी के अध्यक्ष बताए, उपाध्यक्ष बताए गए हैं, लेकिन इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं उसी की चर्चा करते हैं अपने। जैसे राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है, रेहाना रियाज चिश्ती, रेहाना रियाज चिश्ती। उसके बाद में ओबीसी, देखो राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके अध्यक्ष है जस्टिस भंवरू खान, जस्टिस भंवरू खान। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष है जस्टिस भंवरू खान। उसके बाद में राजस्थान युवा बोर्ड, उसके अध्यक्ष है सीताराम लांबा, राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष सीताराम लांबा। उसके बाद में बात करते हैं जो उपाध्यक्ष बनाए गए शिल्प और माटी कला बोर्ड के, वो है डूंगरराम गेदर। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो अभी बना है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जिसे टाइगर रिजर्व बनाए जाने की सैद्धांतिक मंजूरी मिली है, वो कहाँ बनाया जा रहा है, वो है बूंदी के अंदर। तो सभी को याद रहेगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य वो कहाँ बनाया जा रहा है, बूंदी के अंदर। लेकिन थोड़ा और भी ध्यान रखें, इसका कुछ हिस्सा, जैसे एक जिला और है भीलवाड़ा, उसका कुछ हिस्सा भी इसी के अंदर आता है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य के अंदर। अभी इसमें इसी के बारे में और चर्चा करते हैं। रामगढ़ जो विषधारी अभयारण्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से रामगढ़ प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा रिजर्व होगा। यह टाइगर रिजर्व है, ये दूसरा बड़ा है। इससे पहले रणथंबोर है। इसके बाद में देखिए ये देश का 52वां टाइगर रिजर्व होगा, यानी ये जो टाइगर रिजर्व है देश के अनुसार है 52वां, और अपने राजस्थान में दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। इसके बाद में
आगे वाला प्रश्न, आंगनवाड़ी केंद्र है उनको नंदघर के रूप में विकसित किया जा रहा है। देखो ये प्रश्न फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है। आंगनवाड़ी केंद्रों को नंदघर के रूप में विकसित किया जाने हेतु MOU हुआ है। यानी राज्य के 25,000 आंगनवाड़ी केंद्र है उनको नंदघर के रूप में विकसित करने हेतु राज्य सरकार ने महिला और बाल विकास विभाग और वेदांता समूह के अनिल अग्रवाल का फाउंडेशन के मध्य MOU हुआ है। यानी आंगनवाड़ी केंद्र है उनको किस रूप में विकसित करने की योजना है, वह है नंदघर के रूप में। उसके बाद में सौर ऊर्जा क्षमता, यानी सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने वाला जो भारत के जितने भी राज्य है उसमें राजस्थान शीर्ष स्थान पर है, यानी 1 नंबर पे है सौर ऊर्जा क्षमता विकसित करने के मामले में। उसके बाद में आगे चलते हैं, संजय कुमार क्षत्रिय, ये जो RPSC है अपने राजस्थान की RPSC, उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं राज्यपाल कलराज मिश्र ने इन्हें RPSC का अध्यक्ष नियुक्त किया है। किन्हें? संजय कुमार क्षत्रिय। ये चित्तौड़गढ़ के निवासी है और मूलतः राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारी रह चुके हैं। यानी अभी RPSC के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार क्षत्रिय। उसके बाद में बात करते हैं चोंप। देखिए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, यानी कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो 1 नंबर पे आता है मोंटेरा अहमदाबाद गुजरात में अपने 1 नंबर पे है मोंटेरा अहमदाबाद गुजरात के अंदर। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है मेलबर्न जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है। उसके बाद में तीसरा नंबर आता है जो अभी बन रहा है, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास कहाँ किया जा रहा है, वो है चोंप जो जयपुर के अंदर है, चोंप जयपुर के अंदर। यानी विश्व में तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है क्रिकेट स्टेडियम, उसका शिलान्यास किया जा रहा है, बन रहा है, वो कहाँ है? चोंप जयपुर के अंदर। और वैसे देखा जाए तो ये विश्व का तो है तीसरा और भारत का है दूसरा, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा माने तो मोंटेरा जो अहमदाबाद में, दूसरा ये जयपुर में जो बन रहा है चोंप। उसके बाद में बात करते हैं, मैं इसमें जो क्रोनोलॉजी, इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं मैं उसी के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार किसको दिया गया? डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार विजय वर्मा को। किसको दिया गया? विजय वर्मा को। बस इतना याद रखना आपको। उसके बाद में सौभाग्य योजना है राजस्थान की, उसके तहत सौर विद्युतीकरण के मामले में राजस्थान शीर्ष पर है। यानी सौभाग्य योजना के तहत सौर विद्युतीकरण, सूर्य ऊर्जा से जो विद्युतीकरण हो रहा है उसके मामले में राजस्थान 1 नंबर पर है। और वो कौन सी योजना के तहत? सौभाग्य योजना के तहत। उसके बाद में नंदी गौशाला जो अभी बनाई जा रही है, पंचायत समिति स्तर पर नंदी गौशाला खोलने को लेकर प्रदेश का पहला अनुबंध हुआ है हनुमानगढ़ जिले, यानी हनुमानगढ़ जो जिला है वहाँ ये हुआ है। उसके बाद में देखते हैं भगराज चौधरी, कोई मोस्ट इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन कांग्रेस के बुजुर्ग व्यक्ति है जिनका अभी निधन हुआ है, वो जालोर के, बस इतना याद रखना। भगराज चौधरी जो कांग्रेस के लीडर थे जिनका अभी निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? भगराज चौधरी। उसके बाद में बात करते हैं अटल भूजल परियोजना। राजस्थान में अटल भूजल परियोजना है वो 17 जिलों में चलाई जा रही है। इसके तहत क्या होता है कि इस परियोजना का उद्देश्य है वर्षा जल संग्रहण को बढ़ावा देने व इसके न्याय संगत उपयोग के लिए विभिन्न विभागों की योजनाओं द्वारा भूजल क्षेत्रों में कुशलतम जल प्रबंधन को प्रमोट करते हुए गिरते भूजल स्तर को रोकथाम कर रहा है। यानी जो जल स्तर निम्न स्तर का होता जा रहा है तो उनमें सुधार करने का कार्यक्रम है। और अटल भूजल परियोजना है वो अभी राजस्थान में वर्तमान में कितने जिलों में चलाई जा रही है? वो है 17 जिलों में। उसके बाद में राजस्थान में वेटलैंड कितने हैं? वो है 46,741 वेटलैंड है। अब ये देखिए प्रदेश में प्रमुख वेटलैंड है कौन कौन से? सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, ऐसे करके इनमें नाम बताए गए हैं। तो थोड़ा सा बस इतना याद रखें, यह आर्द्र भूमि प्रदेश है। उसके बाद में
नायाब हुनर हाट जो जयपुर में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि जो शिल्पकार है, बुनकर है, जो लघु उद्यम कर्मी है, उनको प्रोत्साहित किया जा सके। नायाब हुनर हाट जयपुर के अंदर। उसके बाद में हनुमानगढ़ गैजेटेरियर ड्राफ्ट, ये संपूर्ण जिले में चलाया जा रहा है। ये उच्च स्तर का एक शोध प्रबंध है, कोई खास नहीं है, आपको याद नहीं करना। आप ये याद कीजिए, नवीन ऊर्जा नीति, उसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष या अध्यक्षता किसने की? नवीन ऊर्जा नीति की, जो 2020 में गठित की गई है। उसके अध्यक्ष है भास्कर ए सावंत। नवीन ऊर्जा नीति गठित की गई है, उसके अध्यक्ष है भास्कर ए सावंत। बस इतना याद करना है। उसके बाद में चलते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है संगठन मिशन इंद्रधनुष 4.0। अभी एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है, संगठन मिशन इंद्रधनुष 4.0 कार्यक्रम है। इसके तहत संगठन मिशन इंद्रधनुष 4.0, इसके तहत 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको 9 तरह की बीमारियों से बचाने के लिए एक टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया गया है। ये टीकाकरण अभियान है संगठन मिशन इंद्रधनुष 4.0। इसमें 2 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उन्हें 9 तरह की जो बीमारियां हैं उससे छुटकारा दिलाने के लिए ये टीकाकरण अभियान है। उसका नाम है संगठन मिशन इंद्रधनुष 4.0। इसके बाद में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के अनुदान में वृद्धि, ये ठीक है, कोई खास नहीं है। उसके बाद में के श्रीवास्तव, इसका नाम थोड़ा याद रखना, के एल श्रीवास्तव। ये क्या है? ये हमारे जो राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र ने इन्हें जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर है, जो जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय है, उनके कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति की है। किसकी? के एल श्रीवास्तव की नियुक्ति की है। उसके बाद में छोड़ो,